कैसे हैं आप सभी। रेसलमेनिया की नई वीडियो में आपका स्वागत है। रेसलमेनिया 39 बस कुछ ही दिन दूर है। फैंस ये जानने को बेकरार हैं कि सबसे बड़े मुकाबले में कौन सबसे बड़ी जीत हासिल करेगा और कौन हार का स्वाद चखेगा। आइए देखते हैं रेसलमेनिया 39 के दोनों दिन में जीतने और हारने वाले रेसलर्स को। रोजाना नई वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें और एक्सक्लूसिव लिस्ट के लिए हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले दिन से, जहां यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन ऑस्टिन थ्योरी का सामना जॉन सीना से हुआ। मैं चाहता हूं कि पहला मैच ऐसा हो जो रेसलमेनिया के पूरे थीम को दिखाए। महान रेसलर की जगह लेने को तैयार ये रेसलर WWE को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। वहीं 16 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुका ये रेसलर ऑस्टिन थ्योरी का आज तक का सबसे बड़ा ओपोनेंट है और देखा जाए तो ए टाउन उनके सामने कहीं भी नहीं टिकते। लेकिन थ्योरी अपने फैंस को ये बताते हैं कि वो अब वो ही सबसे बड़े रेसलर हैं और हमेशा वो ही रहेंगे और जिस तरह से WWE उन्हें मौके दे रही है वो उनकी असल काबिलियत से ज्यादा है। उम्मीद रहेगी कि सीना पूरी जान लगाकर इस घमंडी ऑस्टिन को मार मार के तमीज सिखा देंगे। लेकिन अगर थ्योरी ने किसी तरह जीत हासिल कर ली तो वो और घमंडी हो जाएंगे क्योंकि वो अपनी यूएस चैंपियनशिप बचा लेंगे। ए टाउन से अच्छे और तमीजदार विजेता होने की उम्मीद करना ही बेवकूफी है और थ्योरी की जीत सीना को काफी बड़ा झटका दे सकती है, इतना ज्यादा कि शायद सीना रिटायर होने का फैसला कर लें। थ्योरी शायद उनके जले पर नमक छिड़कने के लिए सीना से ये भी पूछ लें कि उन्होंने किसी बड़े लाइव इवेंट में आखिरी बार कोई मैच कब जीता था। हालांकि आप ये मत सोचिएगा कि सीना ज्यादा समय तक रिटायर रहेंगे क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि वो समरस्लैम में लोगन पॉल का सामना करेंगे। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि अगर सीना रिटायरमेंट लेते हैं तो ये बात थ्योरी के लिए घमंड करने का बहुत बड़ा कारण होगी। और अगला मैच होगा लोगन पॉल वर्सेस सेथ रॉलिंस का। लोगन पॉल एक पार्ट टाइम रेसलर हैं, लेकिन वो जब भी आते हैं तो उन्हें पता होता है कि उन्हें अपनी छाप कैसे छोड़नी है। इस मौके पर रॉयल रंबल के समय से पॉल ने सेथ रॉलिंस के साथ अपनी दुश्मनी बना रखी है। पॉल ने रॉलिंस के दिमाग पर तब से कब्जा किया हुआ है जब से उन्होंने रंबल में सेथ को अचानक एलिमिनेट करवा दिया था। पॉल एक चिढ़ पैदा करने वाले इंसान से ज्यादा हो चुके हैं क्योंकि पॉल के कारण सेथ एलिमिनेशन चैम्बर में यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप हार गए और उसके बाद पॉल ने 2 हफ्ते लगातार रॉलिंस को नॉकआउट करके एम्बैरस कर दिया। रॉलिंस जानते हैं कि उन्हें शानदार खेल दिखाना होगा और पॉल की बदकिस्मती से उन्हें अपने सर पर कई कर्ब स्टॉर्म झेलनी पड़ेंगी क्योंकि हमारी फाइनल प्रेडिक्शन के मुताबिक सेथ रॉलिंस ये मैच जीतने वाले हैं। अगर ये अगले मैच कुछ ऐसे हैं जिनके लिए हम ये पक्के तौर पे नहीं कह सकते कि ये अगले दिन होगा या दूसरे, लेकिन हम फिर भी उन्हें एक वीडियो में ही डाल दे रहे हैं। इसमें पहला है 6 विमेन टैग टीम मैच बेकी लिंच, लीटा और ट्रिश स्ट्रेटस, जिनका सामना होगा डैमेज कंट्रोल से, जिसमें है बेली, इयो स्काई और डकोटा काई। भरोसा नहीं होता कि ये लड़ाई समरस्लैम से चली आ रही है, लेकिन बेकी लिंच डैमेज कंट्रोल के डेब्यूट से ही उनसे लड़ती आ रही हैं। इन 3 हील्स ने बेकी लिंच को मारकर कई महीनों के लिए बाहर कर दिया था और उनके ग्रुप पर कुछ बड़ी जीत हासिल करने के बावजूद भी वो बार बार वापस आ जाते हैं। क्या बेली और उनकी साथी रेसलर्स को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ेगा या ये 6 विमेन मैच सिर्फ आग में घी का काम करेगा? जो भी हो, उम्मीद रहेगी कि बेकी और उनके दोनों हॉल ऑफ फेम के साथियों को उनका सम्मान मिलेगा। तो हमारा फाइनल प्रेडिक्शन है कि बेकी लिंच, लीटा और ट्रिश स्ट्रेटस इस मैच को जीतने वाली हैं। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि ट्रिश स्ट्रेटस जल्द ही हील बनने वाली हैं और इसके लिए शायद ये बिल्कुल सही मौका है जब वो बेकी लिंच और लीटा दोनों को धोखा दे सकती हैं। इसकी काफी हद तक उम्मीद है कि वो डैमेज कंट्रोल के साथ शामिल नहीं होंगी, लेकिन वो उनकी दोस्त भी नहीं रहने वाली। अगला है ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओमोस। WWE ने ओमोस को ब्रॉक लेसनर के खिलाफ मजबूत दिखाने के लिए कड़ी मेहनत की है और बीस्ट इनकार्नेट के सबसे बड़े ओपोनेंट के खिलाफ होने वाले मैच को सबकी नजर में लाने के लिए सिर्फ इसी की जरूरत थी। हालांकि तकनीकी रूप से ये कोई बेहतरीन मैच तो नहीं होने वाला, लेकिन इसकी काफी ज्यादा उम्मीद है कि ये एक बहुत ही खूंखार मैच होगा जिसमें दोनों ही रेसलर एक दूसरे को यहाँ वहाँ पटकते दिखेंगे। उम्मीद है कि आपको ओमोस ज्यादा खतरनाक दिखेंगे, लेकिन लेसनर अपने बेहतरीन अनुभव और सबमिशन की स्किल से ओमोस को तब तक मारेंगे जब तक वो एक शानदार जीत हासिल नहीं कर लेते। ये एक शानदार तरीका होगा लेसनर को जिताने का और साथ ही साथ ओमोस को भी ताकतवर दिखाने का, जिससे कि वो लेसनर के सामने कोई बेवकूफ ना दिखे और अपना शानदार खेल दिखाएं। और हमारा फाइनल प्रेडिक्शन है ब्रॉक लेसनर ओमोस को हरा देंगे। अगला है रॉयल विमेंस चैंपियनशिप मैच, जिसमें चैंपियन बियांका बेलियर का सामना होगा असूका से। एम्प्रेस ऑफ टुमारो वापस आ गई हैं। WWE ने आखिरी के 2 महीने फैंस को ये याद दिलाया है कि असूका NXT में कितनी ज्यादा खतरनाक थी और उन्होंने मेन रोस्टर में कितनी कामयाबी हासिल की थी।
बियांका बेलियर उनकी सबसे खतरनाक ओपोनेंट को फेस करने वाली हैं। हालांकि EST रेसलिंग में कोई नई नहीं है, लेकिन आसुका का अनुभव, आक्रामक अंदाज और किसी भी कीमत पर एक और चैंपियनशिप जीतने की चाहत रॉयल वुमेन्स चैंपियन के लिए खतरे की घंटी है। बियांका के चैंपियन के तौर पे शानदार समय का अंत रेसलमेनिया में हो सकता है। बियांका के फैंस परेशान ना हो, क्योंकि उनका भविष्य काफी शानदार है, जिसमें वो और भी चैंपियनशिप जीतने वाली हैं। हमें ऐसी भी उम्मीद है कि अब आसुका पूरी तरह से हील बनने वाली हैं और पूरी तरह से पागल होकर बियांका बेलियर को बुरी तरह से हराने वाली हैं। और हमारी फाइनल प्रेडिक्शन है कि आसुका जीतकर रॉ विमेंस चैंपियन बनने वाली हैं। अगला है स्मैकडाउन विमेंस चैंपियनशिप मैच, जिसमें शार्लेट फ्लेयर का सामना रिया रिप्ली से होगा। इस मैच में शार्लेट फ्लेयर का ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा घातक साबित हो सकता है। द क्वीन का सामना एक ऐसी रेसलर से हो रहा है जो सिर्फ एक खतरनाक ओपोनेंट से कहीं ज्यादा है। ऐसी रेसलर जो शार्लेट के टाइटल को उनसे छीनने के लिए बेताब है और इसीलिए उनका दूसरा नाम नाइटमेयर भी है। हालांकि हम ये उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि रिया शार्लेट को बुरी तरह से हरा देंगी, क्योंकि हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि रिया एक अच्छा मैच खेलकर जीतेंगी और स्मैकडाउन के टॉप सिंगल स्टार के तौर पे खुद की जगह पक्की करेंगी। हमारी फाइनल प्रेडिक्शन है कि रिया रिप्ली शार्लेट फ्लेयर को हराकर स्मैकडाउन विमेंस चैंपियनशिप जीतेंगी। अगला है मेंस फैटल 4-वे टैग टीम शोकेस मैच, जिसमें सामना होगा अल्फा एकेडमी वर्सेस रिकोशेट और ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस द वाइकिंग रेडर्स वर्सेस द स्ट्रीट प्रॉफिट्स का। कुछ कमियां निकालने वाले इसे सिर्फ एक फिलर मैच मान सकते हैं, लेकिन जैसे ये 4 टीम्स इस हफ्ते के रॉ में दिखी हैं, ये साफ है कि हर टीम रिंग में कुछ खास लेकर आ रही है। ये रेसलमेनिया के सबसे शानदार मैचेस में से एक हो सकता है और अगर किस्मत अच्छी रही तो शायद इससे WWE जाग जाए और हमें दोनों रोस्टर में कई शानदार टैग टीम देखने को मिले। किसे पता कि शायद फैंस को ये देखने मिल जाए कि WWE टैग डिवीजन में रोमांच पैदा करने के लिए टैग टीम चैंपियनशिप को अलग कर दे। इस मैच में हिस्सा ले रही हर टीम में काबिलियत और जीत का जज्बा है, जैसे कि अल्फा एकेडमी, एक ऐसी टीम जो कि ओटिस के कारण साथ आई थी, जो कि मैक्सिन ड्यूप्री के कारण भटक गए थे। हमें लगता है कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स उभर कर सामने आएंगे और शायद यहीं से WWE टैग टीम टाइटल्स के लिए उनकी लड़ाई की फिर शुरुआत होगी। हमारा फाइनल प्रेडिक्शन है कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स ये फैटल 4-वे टैग टीम शोकेस मैच जीतेंगे। अगला है विमेंस फैटल 4-वे टैग टीम शोकेस मैच, जिसमें सामना होगा सोनिया डेविल और चेल्सी ग्रीन वर्सेस रोंडा राउजी और शेना बेजलर वर्सेस लिव मॉर्गन और रकेल रॉड्रिगेज वर्सेस शॉर्ट्जी और नटालिया का। रोंडा राउजी और शेना बेजलर के अलावा ये सबसे अजीबोगरीब टैग टीम कलेक्शंस में से एक है और ये दिखता है कि WWE का विमेंस टैग टीम डिवीजन कितनी बुरी तरह से काम कर रहा है। क्या जो रेसलर्स इस मैच में खेल रही हैं, वो इस मौके का फायदा उठाकर WWE को ये याद दिलाएंगी कि वो क्या कर सकती हैं, या ये सिर्फ एक छोटा सा मैच होगा जो कि सिर्फ एक फॉर्मेलिटी से ज्यादा कुछ नहीं होगा और शेना बेजलर और रोंडा राउजी जीत जाएंगी। ज्यादा उम्मीद तो दूसरे वाले ऑप्शन के सच साबित होने की है और हमारी फाइनल प्रेडिक्शन है कि शेना बेजलर और रोंडा राउजी ये विमेंस फैटल 4-वे टैग टीम शोकेस मैच जीतेंगी। अगला मैच है सन वर्सेस फादर, जिसमें रे मिस्टीरियो का सामना डोमिनिक मिस्टीरियो से होगा। डोमिनिक मिस्टीरियो ने वो सब कुछ किया जो उनसे हो सकता था, बस अपने माँ बाप के घर को आग लगाने को छोड़कर। कुछ समय पहले हुए इंटरव्यू के मुताबिक वो अभी भी ऐसा कर सकते हैं, अपने हॉल ऑफ फेम में शामिल पिता को उनसे रेसलमेनिया में लड़ने पर मजबूर करने के लिए। डोम ने इसके लिए आखिरकार सही जगह वार कर दिया और नेशनल टीवी पर अपनी मां की बेइज्जती कर दी। लेकिन जैसा कि हमने कुछ समय पहले रॉ पर देखा कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। न सिर्फ डोमिनिक ने ये बताया कि वो चाहते थे कि काश वो एडी गुरेरो के बेटे होते, बल्कि उन्होंने अपने पिता को भी बिना तरस खाए बुरी तरह पीटा। उम्मीद है कि डोमिनिक को कोई भी दया नहीं आएगी और रे अपने बेटे से बेमन के लड़ेंगे, जो कि डोमिनिक को फायदा पहुंचाएगा। जहां रे को आखिरकार ये एहसास हुआ कि उन्हें अब ठोस कदम उठाना पड़ेगा, वहीं डोमिनिक की नफरत और शायद जजमेंट डे के उनके किसी साथी से मिली मदद के साथ उन्हें अपने पिता रे पर जीत हासिल होगी। हमारी फाइनल प्रेडिक्शन ये है कि डोमिनिक अपने पिता रे मिस्टीरियो को हरा देंगे। ये रात रे के लिए अच्छी नहीं रहने वाली, क्योंकि वो अपने बेटे की हरकतों से और साथ ही साथ उसे ना हरा पाने से बुरी तरह टूट जाएंगे और वो अपनी रिटायरमेंट की घोषणा कर देंगे। पर ये मत सोचिएगा कि रे का करियर यहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि डोमिनिक कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे अपने पिता को रिंग में वापस लाने का, जो कि शायद मास्क वर्सेस हेयर मैच के लिए रास्ता बनाएगा, जहां रे की जीत होगी। अगला मैच है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच, जिसमें सामना होगा चैंपियन गंथर वर्सेस शेमस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। गंथर इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि ये सोच पाना काफी मुश्किल है कि अभी कोई उन्हें हरा देगा, लेकिन पुराने वर्ल्ड चैंपियन शेमस और ड्रू मैकिंटायर दोनों के पास ये काबिलियत है कि वो गंथर को हरा सके। हालांकि क्या वो ऐसा एक दूसरे के साथ लड़ते हुए और साथ ही साथ गंथर से लड़ते हुए ऐसा कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता। और शेमस के करियर के लिए जीतना कितना भी रोमांचक क्यों ना हो, क्योंकि उन्होंने अभी तक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप नहीं जीता है। जिस तरह से WWE गंथर वर्ल्ड टाइटल की दौड़ में लेकर चल रहा है, उससे ये साफ लगता है कि उनकी चैंपियनशिप उनसे दूर नहीं जाने वाली। हमारी फाइनल प्रेडिक्शन है कि गंथर अपने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप बचाने वाले हैं।
अगला है हेल इन अ सेल मैच, जिसमें एज का सामना होगा फिन बैलर से। ये मैच दिखाता है कि क्यों WWE का हेल इन अ सेल की थीम पर होने वाला बड़ा लाइव इवेंट एक बेकार आइडिया था। किसी भी इवेंट में हेल इन अ सेल मैच जरूरी नहीं होना चाहिए, भले ही वो स्टोरी लाइन में फिट ना हो रहे हो। नहीं, हेल इन अ सेल मैच का इस्तेमाल खतरनाक लड़ाइयों का अंत करने के लिए होना चाहिए, और एज वर्सेस फिन बैलर की खतरनाक लड़ाई जैसी दूसरी कोई लड़ाई के बारे में सोच पाना काफी मुश्किल है। इस मैच में कई सारे सरप्राइज मिल सकते हैं, उसके लिए रूमर्स पर बनी वीडियो को देखें। लेकिन एक बात तो साफ है कि दोनों रेसलर्स एक दूसरे के खिलाफ शानदार खेलते हैं, और ना सिर्फ ये दोनों अपना सबसे शानदार खेल दिखाने वाले हैं, बल्कि ये दोनों इसे मैच ऑफ द ईयर का दावेदार भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि एज को महीनों की कड़ी मेहनत के बाद इस मैच को जीत जाना चाहिए और फिन बैलर से जजमेंट डे का बदला लेना चाहिए, लेकिन इस मैच को बैलर के बड़े रेसलर्स में जगह पक्की करने के नजरिए से देखा जा सकता है, क्योंकि वो एज को हराने के लिए खतरनाक रूप में आने वाले हैं। हमारी फाइनल प्रेडिक्शन है कि फिन बैलर एज को हरा देंगे। अगला है अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप मैच, जिसमें चैंपियन द उसोस का सामना होगा केविन ओवेंस और सेमी ज़ेन से। द उसोस काफी लंबे समय से टैग टीम चैंपियंस बने हुए हैं, लेकिन एक बात सच है कि उन्होंने इसके बाद भी वो अपने स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप या अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के दौरान कभी भी शांत नहीं बैठे। जे और जिमी ने अपना टैग टीम गेम इस कदर परफेक्ट कर लिया है कि WWE अब किसी को भी ऐसे ही आसानी से बेल्ट नहीं देने वाली। खुशकिस्मती से WWE के पास सही टीम है, फिर चाहे बात स्टोरी लाइन की हो या उनके टैग टीम स्किल्स की। हालांकि WWE फैंस ने सेमी और केओ के टैग वर्क को WWE में ज्यादा नहीं देखा है, लेकिन एक खतरनाक टीम के तौर पे उनका इतिहास उन्हें उसोस से चैंपियनशिप जीतने का सही दावेदार बनाता है, और लगभग एक साल तक सेमी ज़ेन के ब्लड लाइन में काम करने में आपके पास एक सही कहानी है जो कि टाइटल चेंज का रास्ता खोलती है। द उसोस ने इस बार चैंपियन रहते हुए कुछ बहुत शानदार मैच खेले हैं, और आखिरकार उनके हाथ से टाइटल जाते हुए उनसे एक बेहतरीन मैच की उम्मीद की जा सकती है। और हमारा फाइनल प्रेडिक्शन है कि सेमी ज़ेन और केविन ओवेंस अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस बन जाएंगे। और आखिरकार जिसके बारे में हम ये जानते हैं कि ये दूसरे दिन का मेन इवेंट होगा, जिसमें WWE अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस का सामना होगा कोडी रोड से। क्या रेसलमेनिया का मेन इवेंट ये इशारा है कि रोमन रेंस का 2.5 साल से यूनिवर्सल चैंपियन और 1 साल से अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बने रहने का शानदार दौर खत्म होने वाला है? ये काफी बड़ा सवाल है, और WWE ने इस पर अपना लाखों करोड़ों दांव पर लगा रखा है, क्योंकि ये फैसला करने वाला है कि क्या अब रोमन रेंस से टाइटल लेने का समय आ गया है। तो क्या हमारे कोडी इस टाइटल को लेने के लिए सही दावेदार हैं? ना सिर्फ उनकी सीने में लगी चोट से उनकी वापसी की कहानी, बल्कि उनके WWE में वापस आने की कहानी शायद सेमी ज़ेन से भी ज्यादा शानदार है। हालांकि इसका फैसला फैंस खुद करेंगे। द अमेरिकन नाइटमेयर के पास वो सब कुछ है जो WWE किसी चैंपियन में देखना चाहता है, लेकिन फैंस के तौर पे हमने कई बार ऐसा देखा है कि इन सब के बावजूद WWE को रेंस के पास बेल्ट्स रखने से कोई नहीं रोक सका है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि कोडी की कहानी और साथ ही साथ ब्लड लाइन की कहानी का पिछले कुछ महीनों में बदतर होना एक बहुत बड़ा मौका है, जिसमें रेंस की एक अच्छी भरोसे के लायक हार बनाई जा सकती है और एक नए मेगा स्टार को जन्म दिया जा सकता है। उम्मीद है हमेशा की तरह रेंस शानदार खेल दिखाएंगे, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, रोमन इस बार टाइटल नहीं बचा पाएंगे और कोडी रोड्स एक चौंका देने वाली जीत दर्ज करेंगे। हमारी फाइनल प्रेडिक्शन है कि कोडी रोड्स नए अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनेंगे, और कोडी की जीत इस कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है, क्योंकि रोमन का चैंपियनशिप हारना अगले कई महीनों तक उन पर एक गहरा असर डालेगा। जैसा कि कोडी रोड्स ने कहा था, ब्लड लाइन उन्हें बाहर निकाल देगा और रेंस खुद ही बाहर हो जाएंगे और छुट्टियों से वापस आकर शायद एक बेबी फेस के तौर पे खेलें। और क्योंकि रोमन कुछ ही मैच में दिखेंगे, तो शायद वो एज की ही तरह स्पेशल अट्रैक्शन के तौर पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही आपकी रेसलमेनिया 39 के पहले और दूसरे दिन के विनर्स और लूजर्स की लिस्ट। आप लोगों की प्रेडिक्शंस क्या हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ और नए रेसलिंग कंटेंट के साथ।